अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल और देवों के देव महादेव। एपिसोड है जी 236 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मेरा कथन ध्यानपूर्वक सुनो पुत्र। यदि तुम प्रत्येक शशक को एक एक करके जलाशय तक ले जाओगे तो तुम्हें अनुमान है कि कितना समय लगेगा। तुम्हारी शक्ति व्यर्थ जाएगी पुत्र। अपने लक्ष्य पे एकाग्र रहो। चलो पिताजी, यदि मैं इन सबको इसी अवस्था में छोड़कर चला गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो पुत्र, और उसका दंड भोगने के लिए मैं तैयार हूं पिताजी। किंतु इस समय इन सबके प्राणों की रक्षा करने से अधिक मेरे लिए और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। अब तो मैं इन सब के लिए जलाशय तक पहुंचने का मार्ग बनाने के पश्चात ही यहां से जाऊंगा। तुम अपने इस अंतिम परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए पुत्र। देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव शिवा। इस परीक्षा का तात्पर्य क्या है पिताजी? युद्ध में जब तुम हिंसा के माध्यम से अपने शत्रुओं का रक्त बहाओगे और उन्हें मृत्यु के घाट उतारो, तुम्हारे मन में एक प्रश्न अवश्य उत्पन्न होगा पुत्र कि क्या अंतर है तुम में और एक हत्यारे। इसी का उत्तर देने हेतु मैं तुम्हें यहां लाया था। जब कभी भी तुम्हें इसका आभास हो तो मेरे इस कथन का स्मरण अवश्य कर। जहां एक हत्यारे के हृदय में क्रूरता भरपूर वास करती है, वहीं एक योद्धा के कठोर शरीर में करुणामय हृदय वास करता है। वो किसी भी दुर्बल की पीड़ा नहीं देख सकता, और वो अपने दायित्व की सीमा को पार कर किसी भी असहाय की सहायता करने हेतु सदैव तत्पर रहता है। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम एक महान योद्धा सिद्ध होगे। कल्याण हो। तुम्हें अभी एक कार्य और करना है कार्तिकेय, किंतु एक योद्धा के रूप में नहीं, अभी तो एक पुत्र के रूप में। तुम्हें अपनी रूठी और उदास मां को मनाना है, उसे समझाना है। अब समय आ गया है कि हमें महादेव के पास शीघ्र चलना चाहिए।
और उनसे कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति नियुक्त करने की औपचारिकता पूर्ण करने का आग्रह करना चाहिए। तुम्हारे योद्धा बनने के प्रशिक्षण ने तो तुम्हें हमसे ही छीन लिया पुत्र। माँ, माँ, हमारी ओर देखेंगी भी नहीं? नहीं, तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। माँ, कार्तिकेय, कार्तिकेय, पुत्र क्या हुआ तुम्हें? माँ, आपने तो कहा था कि आप मेरी ओर देखेंगे ही नहीं। और माँ, महादेव, अब समय आ गया है। देवताओं के सेनापति होने का दायित्व कार्तिकेय को स्वीकार करना चाहिए। तभी कार्तिकेय तारकासुर के साथ होने वाले युद्ध की घोषणा कर पाएगा। मैं अपनी आशंकाओं पर विजय पा चुका हूं माँ, किंतु आपकी आशंकाएं तो मुझे युद्ध करने से पहले ही पराजित कर देंगी माँ। मैं विजय प्राप्त करना चाहता हूं और आपका आशीर्वाद अनिवार्य है। माँ, यदि मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया तो मेरा जन्म सार्थक नहीं हो पाएगा। यदि आप चाहती हैं कि आपका पुत्र एक उद्देश्यहीन जीवन व्यतीत करे तो आप मुझे आशीर्वाद मत दीजिएगा। कार्तिकेय युद्ध करेगा या नहीं, इसमें पार्वती की स्वीकृति अनिवार्य है। पार्वती से पूछना आवश्यक है। आपका सेनापति युद्ध के लिए तैयार है।
जी, यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो हैं उनकी परीक्षा थी कि प्यासे खरगोश उनके सामने थे और बहुत ज़्यादा संख्या में थे। और यहाँ पे जब शिव जी ने उनको कहा कि आपकी परीक्षा सिर्फ़ एक खरगोश को पानी पिलाने की थी, बाकियों को नहीं है और आप उस परीक्षा में सफल हो चुके हैं और मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए। लेकिन कार्तिकेय कुमार जो हैं उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता। ये जितने भी प्यासे खरगोश यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मैं इन सबको पानी पिलाए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े। यहाँ पे शिव जी ने कहा कि आपको पता है कि आप मेरे देश जो है उसका पालन नहीं कर रहे और उसकी अवहेलना कर रहे हैं। यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो हैं उन्होंने कहा कि मैं इसके दंड को भोगने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे दंड का सामना करना स्वीकार है, लेकिन इन प्यासे खरगोशों को मैं यहाँ पे इस हालत में छोड़ के कभी भी नहीं जाऊँगा। यहाँ पे शिव जी फिर बड़े प्रसन्न हुए उनकी इस बात से और उन्होंने कहा कि आप अपनी दूसरी परीक्षा जो थी, उसमें भी सफल हो चुके हैं। फिर कार्तिकेय कुमार जो हैं उन्होंने कहा कि ये जो परीक्षा थी, ये लेने का मकसद क्या था? तो फिर शिव जी ने कहा कि ये इस तरह से है कि जब आप अपने शत्रुओं का वध करेंगे और युद्ध कर रहे होंगे तो आपके मन में एक प्रश्न ये ना उत्पन्न हो कि हथियारों में और आप में फ़र्क क्या है? तो वहाँ पे ये जो एक सवाल आपको तंग कर सकता है, इससे आपको निजात ऐसे मिलेगी कि आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप एक कठोर योद्धा हैं, तो एक निर्बल जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए आपके दिल में प्रेम भी है और नरमी भी है। मतलब कि आप एक योद्धा हैं, आप एक ज़ालिम इंसान नहीं हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे आपको तंग नहीं करेंगी और माता पार्वती जी को मनाने के लिए कार्तिकेय कुमार पधारे हैं। लेकिन माता पार्वती जी उनको इजाज़त नहीं दे रही थी युद्ध लड़ने के लिए। तो यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो हैं उन्होंने उनको समझाया और उन्होंने कहा कि आप चाहती हैं कि मेरा जो जीवन है वो ऐसे ज़ाया चला जाए। मेरे जीवन का एक जो मकसद है उसको पूरा करने के लिए आपका आशीर्वाद मेरे साथ होना अनिवार्य है। लेकिन आपकी ये जो कह लें कि जिस तरह से व्यवहार है, जिस तरह से आप मुझसे रूठी हुई हैं, ये तो युद्ध करने से पहले ही मैं पराजय हो जाऊँगा। यहाँ पे पार्वती माता जी जो हैं, फिर वो उनसे प्रसन्न हुई हैं और खुशी-खुशी वो यहाँ पे शिव जी के पास उनको खुद लेकर आई हैं। इट्स मीन के कार्तिकेय कुमार जो हैं, वो माता पार्वती को मनाने में कामयाब हो गई हैं। बिल्कुल जी। और इम्तिहान ले रहे थे शिव जी और उनको देख रहे थे कि उनके दिल जो है वो नरम है या नहीं है, उनका दिल कठोर है। और योद्धा और एक हथियारे में क्या फ़र्क होता है वो उन्होंने समझाया कि जो योद्धा होता है उसका दिल जो होता है वो जो निर्बल होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, उनके जो हवाले से जो है वो नरम होते हैं। तो लेकिन जो हत्यारा होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कौन मारा है, कौन जी रहा है, वो सबको मार देता है। तो इसलिए जो है उन्होंने ये सारा कार्य किया और उनको बताया कि जब ये इसकी क्षमता होगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, तो मेरा ये कथन जो है वो याद करना। और उन्होंने जो है ज़ाहिर है कहा कि पिता पहले जो है शिव जी ने बहुत कोशिश की कि वो दूसरी साइड पे आ ही जाए किसी तरीके से, लेकिन उन्होंने जो है वो खरगोशी को पानी पिलाने से जो है वो नहीं पीछे दरे किया। उन्होंने कहा कि पानी का बंदोबस्त तो मैं करके ही जाऊँगा, बाकी जो आपकी मैं ऑर्डर की अवहेलना कर रहा हूँ, उसका दंड जो है मैं भुगत लूँगा। तो बहरहाल वो फिर लेकिन अपनी परीक्षा में पास हो गए और फिर उन्होंने भेजा उनको कि जाके अपनी रूठी हुई माँ को मनाएँ। और फिर उन्होंने जो है वो जाके उनको मनाया, आशीर्वाद लिया और वो लेके जो है बाहर आ गईं और उन्होंने कहा कि जी ये जो है वो सेनापति बनने के लिए तैयार है, रेडी है। क्योंकि सारे देवता और विष्णु जी भी आ चुके थे शिव जी से इजाज़त लेने के लिए, लेकिन शिव जी ने कह दिया कि जब तक पार्वती जी जो है वो हुक्म नहीं देती, वो स्वीकृति नहीं करती, तो उस वक़्त तक जो है वो नहीं बन सकते। लेकिन उन्होंने अभी इजाज़त दे दी है। अभी आगे देखेंगे जी सेनापति वाली ट्रेनिंग होगी या फ़ौज बना के जो आके अब लड़ाई होगी अभी, या ठहर के होगी। क्योंकि अभी जो है वो तारकासुर वो लीन है तपस्या में, उसको क्या मिलता है ये भी अभी पता चलेगा। बिल्कुल जी। और वो आखिरी लेसन जो है उन्हें मिलना है अभी कार्तिकेय को और वो भी शिव जी की तरफ से होगा। लेकिन अभी जो है देव और जो है विष्णु जी जो है वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने एक चीज़ के लिए उन्हें रिक्वेस्ट की है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पार्वती हैं उनकी माता हैं वही डिसाइड करेंगी और फाइनली वो उनको लेकर यहाँ पे आ गई हैं। आई डोंट नो फैसला क्या सुनाएंगी,
वो तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।